नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमले के बाद पुतिन फायर और फ्यूरियस हैं। यहां तक कि पुतिन के जानकार उनके अपने ये बताते हैं कि जब जब यूक्रेन ने चौंकाया है, पुतिन बदला लेने के लिए उतारू रहे हैं और इतने ज़्यादा कि उनकी जंग विनाशकारी साबित हुई है, अमानवीय रही है। और यहाँ अब ये खबर इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि यूक्रेन ये दावा कर रहा है, यूक्रेन के हवाले से खुलासा हुआ है कि पुतिन तैयारी कर रहे हैं हर रात 500 ड्रोन यूक्रेन की तरफ भेजने के लिए, जो कि लंबी दूरी के मारक है। ऐसे में क्या ये माना जाए, यूक्रेन पर अब जंग का सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी में है पुतिन? समझने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी हैं अंशुल जी। मेरा पहला यही सवाल कि किस तरह की तैयारी दिख रही है पुतिन की, और क्या ये माना जाए कि जंग अब विध्वंसकारी होने वाली है? विध्वंसकारी देखिए होना तो निश्चित ही है, क्योंकि जिस तरह से जो हमला उन्होंने अभी अभी झेला है, जिस तरह से यूक्रेन ने अटैक किया बिल्कुल उनके घर के भीतर, यूँ कहेंगे जैसे उनके सारे एयरबेस पे उन्होंने खड़े ठहरे हुए उनके फाइटर्स और बड़े स्ट्रेटजिक फाइटर्स में, जिनमें एक तिहाई को उन्होंने जिस तरह से विनष्ट कर दिया। इसके बाद पुतिन का गुस्सा, और जैसा कि पुतिन जाने भी जाते हैं अपने तेवरों के लिए कि वो बिना कुछ कहे साइलेंटली और स्विफ्टली, और कभी वो छोड़ते नहीं, ना तो मौका और ना ही दुश्मन को। तो जिस तरह की स्थितियां चल रही हैं, हालांकि वैश्विक जो परिदृश्य है उसको देखते हुए जिस तरह से सपोर्ट इनको मिल रहा है यूक्रेन को, और जिसके दम पर एक यूक्रेन जैसा एक छोटा देश और रूस को नाकू चने चबवा दिया है उसने। 3 साल से अधिक समय हो गया इस युद्ध को चलते हुए। लेकिन रूस की मीडिया अगर आप देखेंगे तो वहाँ के चैनल्स में बहुत ज़्यादा मीडिया में गुस्सा है, लोगों में गुस्सा है, अधिकारी जो है वो बहुत ज़्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं। हाँ, किरकिरी एक तरीके से विश्व पटल पर बिल्कुल, हो गई। जिसको आप महाशक्ति आप कहते हैं कि हम विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति हम हैं, या हम सबसे बड़ी 2 महाशक्तियों में से एक हैं, और उसके बाद आपकी स्थिति ये होती है कि एक छोटे से युद्ध को निर्णायक उसका निर्णय होने में आपको 3 साल लग जाएं। निश्चित तौर पे किरकिरी की बात है, एक अपमानित होने, लेकिन वैश्विक परिस्थितियां सभी समझते हैं। मारा। हाँ, नहीं, यूक्रेन ने घर में घुस के मारा, ये इसके लिए जो जिस तरह का उनके अंदर जो अमर्ष होगा इस समय, जिस तरह से पुतिन के मन में जो गुस्सा होगा इसको लेकर के, निश्चित तौर पे वो हमें देखने को मिलेगा ही। और इसकी तैयारियां निश्चित तौर पे हो रही हैं। रूस अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहा है इस बात की कि उसको एप्रोप्रिएट जवाब दिया जाए यूक्रेन को सही समय से। पुतिन के गुस्से को देखते हुए क्या लगता है, यहाँ पर क्या पुतिन जो है वो एटॉमिक जंग छेड़ेंगे या कोई और दूसरा तरीका अपनाएंगे यूक्रेन को उसकी औकात दिखाने के लिए? यूक्रेन के लिए अब अगर पुतिन निश्चित तौर पर जिस तरह से उनका गुस्सा है, इसमें ऐसा ये संभावनाएं बनती हैं कि वो जिस तरह से ये कहा गया कि उनके न्यूक्लियर वेपन्स की तैनाती उन इलाकों में हो रही है, और एक बड़े पूरे विश्व को ये आशंका थी कि पुतिन हो सकता है परमाणु का इस्तेमाल करें। लेकिन देखिए, 2 महाशक्तियां और इतने लंबे समय से परमाणु अस्त्र संपन्न है, इस तरह की ओछी हरकत, इसको ओछी हरकत ही कहा जाएगा, क्योंकि यूक्रेन कोई बहुत बड़ा देश नहीं है। हाँ, उसको नाटो का सपोर्ट है और तमाम यूरोपियन देशों का सपोर्ट है। इसके बावजूद आज कोई भी देश, पता है ये रूस को कि अगर उसने कहीं एटॉमिक वेपन चलाने की गलती की तो सामने अमेरिका भी है। और ऐसा नहीं है कि आज आप कोई एटॉमिक वेपन, एटॉमिक युद्ध छेड़ के और आप सुरक्षित बचे रहे, दूसरे को पूरी तरह से आप नेस्तनाबूद कर दें। ऐसा नहीं हो सकता आज की दुनिया में। तो इतने बुद्धिमान पुतिन हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे में वो किसी ये पारंपरिक युद्ध का सहारा न लेकर के, जैसी कि खबरें आ रही हैं अभी आपने जिस तरह से देखा पाकिस्तान और भारत के युद्ध की स्थिति में कि जिस सैकड़ों, एक साथ 400-500 ड्रोनों से अटैक हो रहा था, अभी यूक्रेन ने भी ड्रोन अटैक ही किया। तो अभी ऐसी खबरें आ रही हैं कि करीब एक ज़्यादा बड़ा ड्रोन अटैक्स का एक सीक्वेंस शुरू करने की तैयारी में है पुतिन। और इसके लिए चूंकि एक रूस बड़ा इनका मैन्युफैक्चरर भी रहा है, और अपने उन्होंने गति भी बढ़ा दी। ऐसी रिपोर्ट से कि उन्होंने अपने कारखानों में प्रोडक्शन बढ़ा दिया है इनका ड्रोन्स का। और साथ ही साथ उनका प्लान है कि हर रोज हम इनको इस तरह से इतने ड्रोन हमलों से हम परेशान करें। और ड्रोन हमले, आजकल ड्रोन भी बड़े, हाँ वही मैं समझना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा सप्लायर है हथियारों का रूस। तो कितनी तरीके के ड्रोन उनके पास हैं और क्या उनकी आगे की प्लानिंग है ड्रोन्स को लेकर? नहीं, ड्रोन से देखिए 2 तरह से युद्ध आप करते हैं कि ड्रोन एक तो आपके होते हैं इफेक्टिव और जो इम्पैक्टफुल होते हैं, जहाँ आप उन पे, अब आजकल नए मॉडर्न ड्रोन्स जो आ रहे हैं वो ज़्यादा हाइट तक उड़ सकते हैं, उनमें जेट प्रोपल्शन इंजन्स लगे हुए हैं, वो ज़्यादा बड़ा जो पेलोड होता है, यानी जो बॉम्ब्स या विस्फोटक जिसको कहते हैं, वो ज़्यादा बड़ी मात्रा में ले जा सकते हैं। और इनके अलावा कुछ डमी ड्रोन्स होते हैं, जो जैसे मान लीजिए आपने 50 ड्रोन भेजे तो इनमें आधे से ज़्यादा डमी ड्रोन्स होते हैं।
जो सिर्फ डराने के लिए या आपकी जो संकेतों हाँ, के लिए। हाँ नहीं संकेतों के लिए नहीं, जैसे आपने 50 ड्रोन भेजे, अब सामने से आ रहा है क्या पता इसमें कितना बड़ा विस्फोटक है, तो आप अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको आप एक्टिवेट करेंगे, तो आप उस नकली ड्रोन के लिए भी आप अपने एयर डिफेंस का वही हिस्सा खर्च करेंगे जो आप असली ड्रोन के लिए खर्च करते, तो आपकी चिंता का सबब बनेगा, आपके खर्च का सबब बनेगा, आपका अटेंशन डाइवर्ट करेगा, आपका जो सिस्टम है डिफेंस सिस्टम नॉन विस्फोटक होंगे उसको कंफ्यूज करेगा। हाँ उसमें कुछ नहीं रहेगा, वो सिंपल ड्रोन रहेंगे, लेकिन आपको क्या पता, आपके डिफेंस सिस्टम को क्या पता, तो आपका डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज होगा बहुत सारे ड्रोन्स को देख करके, उसी बीच मान लीजिए जिन ड्रोन्स में विस्फोटक है अगर वो नेग्लिजेंस में अगर छूट गया तो आपके लिए घातक हो जाएगा। तो इस तरह से वैसे देखा जाए, जैसे आपने बात कही कि कितने तरह के ड्रोन्स इनके पास हैं, इनके पास कुछ ड्रोन तो ईरान से आयातित हैं, हालांकि ये खुद भी बनाते हैं ड्रोन्स, लेकिन कुछ ईरान ने कुछ सप्लाई दे रखी है इनको अपने ड्रोन्स की, कुछ जो रूस में बने हैं जिनको गेरान के नाम से जानते हैं लोग, गेरान ड्रोन्स, तो वो इनके रूस में अपने बने हुए, कुछ चीनी पुर्जों से बने हैं, बने रूस में हैं लेकिन उनको चीनी कल पुर्जों से बने हैं, गार्फिया 1A1 करके हैं, तो ये भी इनके पास ड्रोन्स हैं। और वो जो मैंने बताया आपको डमी ड्रोन्स, तो ये 3 तरह के और प्लस ये चौथी तरह का, ये ड्रोन्स की संख्या। और इन्होंने अब इनके एक्चुअल पहले देखिए, इनकी लॉन्च साइट्स इनके पास 5 थी ड्रोन्स की लॉन्च साइट, 2 इनकी कुर्स्क सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी लॉन्च साइट थी, क्रास्नोदर के 2 पोर्ट थे, और क्रीमिया के जिस इलाके में इन्होंने कब्जा किया है उस कब्जे वाले इलाके में 2 इनके जगह थी जहां से ये ड्रोन्स लॉन्च करते थे। अब इन 5 की संख्या में जो इनके ड्रोन लॉन्चिंग पैड्स थे, इनको इन्होंने 12 से 15 बढ़ाकर किया है। तो अब जाहिर सी बात है कि अब लॉन्चिंग सेंटर बढ़ा रहे हैं, जिनका प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं साथ ही साथ ड्रोन्स का, तो इनका एक जो आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि ये यूक्रेन ने जिस तरह से, जिस हमले से इनको इरिटेट किया है, प्रोवोक किया है, उसी भाषा में और उसी तरह के हमलों से यूक्रेन को करारा जवाब देने के मूड में लग रहे हैं पुतिन। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि यूक्रेनी मिलिट्री इंटेलिजेंस के सूत्रों ने बताया है कि रूस अब हर रात 500 से ज़्यादा लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन भेजने की तैयारी कर रहा है यूक्रेन की तरफ। यानी कुल मिलाकर पुतिन का प्लान तैयार है और अब इंतज़ार उस घड़ी का होगा जब यूक्रेन पर इस जंग का सबसे बड़ा हमला रूस की तरफ से होगा। आपको क्या लगता है, क्या ये वाकई विनाशकारी साबित होने वाला है? कमेंट के जरिए अपनी राय ज़रूर दें। नमस्कार।